हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 प्लेइंग विद नंबर। इसकी दो एक्सरसाइज हो चुकी है, एक्सरसाइज 5A और 5B में करा चुका हूँ। तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5C से। तो हमारा क्वेश्चन है रिप्लेस ABC बाय सुटेबल न्यूमरल्स। तो हमारा जो ABC की वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाए। तो ऐसे इसमें A लिखा होगा, कहीं पे B लिखा होगा, C लगा होगा। तो आपको इनकी वैल्यू बतानी है कि A की जगह क्या नंबर रखें, B की जगह क्या रखें, C की जगह क्या रखें, कि ये सॉल्यूशन जो है हमारा क्वेश्चन बाकी डेट चेंज ना हो और बिल्कुल सही हो जाए। अब हम क्या करते हैं, इस A की जगह बॉक्स बना लेते हैं खाली। ठीक है, 5 लिखा, फिर मैंने खाली बॉक्स बना दिया, इसमें कोई डिजिट आएगी। फिर 8 है यहाँ पर 7 है प्लस। ये क्वेश्चन आपने छोटी क्लासों में करे होंगे। 3 यहाँ पर भी बॉक्स बना लिया मैंने और यहाँ पर भी एक बॉक्स बना लिया। मतलब हमें इन डिजिट्स में बॉक्स में खाली नंबर भरने। अब यहाँ पर प्लस का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखना होता है कि क्वेश्चन किस चीज का, प्लस का है। तो 7 में क्या प्लस करूं कि 3 आ जाए। तो 3 तो कभी आ ही नहीं सकता 7 में प्लस करने पर, 13 आ सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा नंबर रखना पड़ेगा कि 7 में ऐड करने पर 13 हो जाए। ठीक है, तो वो क्या बनेगा 6 और 7 कितने होते हैं 13 का 3 1 कैरी चला गया। क्लियर हुई बात। क्योंकि 3 नहीं आ सकता इसलिए हमें 13 बनाना पड़ा, क्योंकि 13 तो आ सकता है ऐड करने पर। तो 6 और 7 13 का 1 ऊपर कैरी चला गया। 8 और 5 13 और 1 कैरी 14। तो यहां पर आ जाएगा हमारा कितना 14। ठीक है, बिल्कुल प्लस का सवाल है, जैसे सिंपल होते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, प्लस का क्वेश्चन है तो इसे भी ऐसे लिख देते हैं। 4 बॉक्स बना लेते हैं एक 6। उसके बाद यहां पर बॉक्स आएगा 9 6 3 और आंसर में है 8173। ये भी प्लस का क्वेश्चन है। तो सिंपली 6 में कितना ऐड करें कि 3 आ जाए। वही बात है, 3 नहीं आ सकता है। जैसे यहाँ पर 6 में कितना ऐड करें 3 आ जाए, ऐसे ही यहाँ पर 6 में कितना 7 में कितना ऐड करें कि 3 आ जाए। तो 6 में कितना ऐड करें कि 3 आ जाए, नहीं आ सकता, 13 लाना पड़ेगा। तो इसी की तरह कितना करना पड़ेगा हमें 7 6 7 कितने होते हैं 13 1 कैरी चला गया। अब 9 और 1 कितना हो गया 10। तो 10 में ऐसा क्या ऐड करें कि 7 आ जाए। फिर 7 नहीं आ सकता, 10 में ऐड करके 17 आ सकता है। तो यहाँ पर हमें 7 ही लिखना पड़ेगा। 10 में 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा 17 1 कैरी चला जाएगा। ठीक है, अब 6 और 1 कितना हो गया 7 में क्या ऐड करूं कि 1 आ जाए। 1 नहीं आ सकता 11 आएगा। तो 7 में कितना ऐड करें 11 आ जाएगा 4। 7 और 4 11 होंगे, 1 यहाँ 1 कैरी हो गया। 3 1 4 और 1 5 और 3 8। बिल्कुल सही हो गया हमारा क्वेश्चन। तो अब बॉक्स में क्या आएगा ए की जगह। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसमें लिखा है ए, तीनों को प्लस करना है और आंसर में भी ए आ जाए। ठीक है, बी आगे कोई नंबर आ सकता है। यानी ये लाइन में 3 बॉक्स हैं, ये सेम नंबर होने चाहिए। तीनों कैसे नंबर होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और नीचे जो आंसर आएगा वो भी सेम आना चाहिए और यहां पर एक अलग नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कौन सा नंबर, जैसे अगर हम यहां पर रखते हैं 0 तो 0 0 0 ऐड करने पर भी यहाँ पर 0 आ जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पर भी 0 आएगा। तो ये दोनों सेम नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो इसलिए 0 तो नहीं आएगा। उसके बाद ऐसे अगर हम 1 रख के देखते हैं 1 1 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, सेम नहीं आएगा। 2 2 2 6 हो जाएगा, नहीं आएगा। 3 3 3 9 सेम नहीं होगा। ऐसे 5 आएगा, 5 5 5 5 5 10 और 5 15 का 5 ही आएगा और 1 यहाँ पर आएगा। तो ये चारों नंबर ए कितना हो गया हमारा 5 हो गया और बी की जगह कितना आ गया हमारा 1 आ गया। ये आप सॉल्यूशन में लिख सकते हैं ऐसे कि ए इक्वल टू 5 है और बी इक्वल टू 1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये क्वेश्चन जो है ये माइनस का है। ठीक है, 6a b 3 7 6 यहां पर बॉक्स बना लेंगे, यहां पर भी एक बॉक्स बनेगा, यहां पर भी एक बॉक्स बनेगा और नीचे माइनस करके कितना आएगा 3 7। अब ये दोनों बॉक्स सेम नंबर आना चाहिए। ठीक है, अब हमें ये तो नहीं पता कि इसमें से कितना माइनस करके 7 आ सकता है। जैसे 9 में से 2 माइनस करके 7 आ जाएगा, लेकिन यहां पर कंडीशन है हमारी कि बड़े में से छोटा ही घटेगा। जब भी 3 आएगा तो 6 में से हम क्या घटाएं कि 3 आ जाए, तो 3 हम घटा सकते हैं। ठीक है ना, ये तो बन सकता है हमारा 6 में से 3 जाके 3 बचेगा। तो अगर 3 यहां पर, ये दोनों नंबर कैसे हैं सेम है हमारे। जो नंबर यहां होगा वही नंबर हमारा यहां होगा। अगर हम यहां पर 3 लिख देते हैं तो 3 में से ऐसा क्या घटाएं कि 7 आ जाए। तो 3 में से तो ऐसा कोई नंबर नहीं घट सकता। 3 से 0 घटाएंगे 1 या 2, ये घट सकते, 3 घटा सकते, पर 7 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये 3 हमारा गलत है। तो इससे हम छोटा नंबर रख के देख सकते हैं यहाँ 2। कितना 2।
6 में से 2 जाके 4 बचते हैं, लेकिन हम यहाँ से कैरी ले लेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 5, और यहाँ पर हमने 2 रखा है तो यहाँ पर भी कितना रखा जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा कैरी ले इधर से बोरो लेके 12 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? क्योंकि 5 यहाँ पर 6 में से 2 जाके 4 नहीं बच सकता और 6 में से 3 घटाते हैं तो यहाँ पर 3 में से हम कुछ माइनस नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं, यहाँ पर 3 रखते हैं तो 3 में से हम कुछ माइनस करने के बाद 7 नहीं ला सकते। ठीक है, तो हमें उससे छोटा नंबर रखना पड़ेगा यहाँ 2। अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो 6 में से 2 जाके कितने बचते हैं 3 बचते हैं, 3 नहीं बचते 4 बचते हैं। ठीक है, तो 3 बचाने के लिए हमें यहाँ से एक कैरी इधर लेके जाना पड़ेगा, बोरो इधर लेके जाना पड़ेगा, तो हमारे यहाँ पर 5 बच जाते हैं और 5 में से 2 जाके कितने बचेंगे 3, और ये 2 था यहाँ पर क्योंकि सेम नंबर लिखा जाएगा, इधर से बोरो जाने पर 12 हो जाएगा। 12 में से कितना घटाए कि 7 आ जाए 5। अब हमारा बिल्कुल सही हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर 62 लिखा जाएगा और यहाँ पर 25, तो वही ए की वैल्यू आप लिखोगे कितनी आएगी 2 आई है, और बी की वैल्यू हमारी कितनी आई है 5 आई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है CB5, ये माइनस का क्वेश्चन है तो बॉक्स बना लेंगे इनकी जगह। फाइव में से कितना घटाए कि 9 आ जाए, कभी नहीं घटेगा। 5 में से कुछ भी घटा के 9 नहीं आ सकता, 15 लाना पड़ेगा, यानी हमें से काट करके यहाँ से बोरो लेके इधर 10 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 15 बन जाएगा। तो 15 में से कितना माइनस करें कि 9 आ जाए, तो 15 में से 6 माइनस करेंगे कि 9 आ जाए। ठीक है, 15 में से कितना माइनस करा 6 कि 9 आ गया। अब यहाँ पर क्या नंबर लिखें कि उसमें से 8 माइनस करने पर 5 आ जाए। भाई 8 माइनस करने पर 5 कैसे आ जाएगा, 9 रखेंगे, सबसे बड़ा डिजिट 9 रख सकते हैं हम, तो 9 में से 8 माइनस करके 5 कभी नहीं आएगा। और एक और दूसरा तरीका होता है कि नीचे दोनों के नंबर ऐड करो तो ऊपर का नंबर आ जाता है, वो अलग है। तो हम क्या घटाएं कि 5 आ जाए, तो कितने में से 8 घटाएं 13 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो 13 लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर। ठीक है, वो क्या होगा यहाँ पर 4 नंबर आएगा। क्यों आएगा यहाँ पर 4 नंबर, क्योंकि हमने जब एक बोरो लिया जाता है तो कितना बचा होगा यहाँ पर 3 बचा होगा, है ना। तो इससे यहाँ पे भी हमें काट के क्या लिखना पड़ा, एक बोरो लेके इधर लेना पड़ा, कितना हो गया 13 हो गया। 13 में से 8 जाके कितना बचा 5 बचा। अब यहाँ पर 4 में से 2 जाएंगे जब भी तो 2 बचेंगे, तो यहाँ पर क्या नंबर होगा हमारा 5 होगा, क्योंकि 5 में से एक बोरो जब गया इधर तो कितना हुआ 13 हुआ, तो 5 में बोरो जाके यहाँ पर 4 बचा, तो 4 में से 2 गए तो 2 बचे। एक तो क्वेश्चन मेथड ये है। दूसरा मेथड होता है कि अगर कोई माइनस का क्वेश्चन होता है तो नीचे दोनों को प्लस करो, ऊपर के नंबर निकल जाते हैं। ठीक है ना, दूसरा मेथड ये होता है कि नीचे दोनों नंबर ऐड करो तो ऊपर के नंबर आ जाते हैं। और वो कैसे होगा, ये ऊपर आंसर लाना है। 9 में कितना ऐड करो कि 5 आ जाए। 9 में कुछ ऐड करने पर 15 तो आ सकता है, 5 नहीं आ सकता। तो 9 में अगर मैं 6 ऐड करूं तो कितना होगा 15 होगा, 1 कैरी आ गया। क्लियर हो गई बात। अब उल्टा ऐड करें नीचे से ऊपर की तरफ, तो 9 और 6 15 का 5 1 कैरी हो गया। 8 और 5 13, 13 और 1 14, 14 का 4 आ गया, 1 कैरी हो गया हमारा। 2 और 2 4 और 1 5, तो ये होगा। अब आप इसको माइनस करके देखेंगे, 5 में से 6 जाएंगे नहीं जा सकते तो कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ पर कितना बचा 3 बचा, कितना हो गया 15। 15 में 6 गए तो कितना बचा 9, यहाँ पर 3 बचा। 3 में से 8 नहीं जा सकते तो इधर से बोरो लिया, कितना हो गया 13। 13 में से 8 गए कितने बचे 5, और 4 में से 2 जाके कितने बचे 2। तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इसमें लिखा है AB मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आना चाहिए CA। तो बॉक्स बना लेते हैं। ये वाला बॉक्स इसके सेम होना चाहिए और ये वाला बॉक्स इसके सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर क्या नंबर रखते हैं 1, ठीक है, तो अगर 1 रखते हैं तो 3 बन जाए, यहाँ पर 3 आ जाएगा। दोनों बॉक्स सेम नहीं हुए, ठीक है ना। ऐसे अगर हमें 2 रखते हैं तो केवल एक कंडीशन में होता है, या तो 0 में या 5 में सेम होता है। तो अगर हम यहाँ पर 5 रख के देखते हैं तो 5 3 कितना हो गया 15। 15 का 1 कैरी यहाँ पर चला गया। अब आपको नंबर की मल्टीप्लाई इसमें करने ताकि 1 यहीं पे आ जाए, जो नंबर यहाँ रखेंगे वही आना चाहिए। अब 3 1 मैंने क्या करा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 3 1 3 और 1 4, ये दोनों सेम नहीं हुए।
मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, 3 2 6 और 1 7 सेम नहीं हुए। मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ, 3 3 9 तभी सेम नहीं हुए। 4 रखता हूँ तो 4 3 12 और 1 33 कैच सेम नहीं हुए। 5 रखता हूँ, 5 से 15 1 16 सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे +1 करने पर सेम डिजिट नहीं आएगी, तो हमें यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। कितना रखेंगे हम यहाँ पर, 0। तो 3 0 का कितना हो गया, 0। अब ऐसे सेम यहाँ रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 5 5 3 15, बिल्कुल सेम आंसर आया, ये भी सेम ये भी सेम, और 1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप वैल्यू पुट कर करके भी इसको देख सकते हैं, 0 रख के, 1 रख के, 2 रख के, क्योंकि सेम नंबर आने के लिए वहां पर 0 या 5 ही हो सकता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है ए बी की मल्टीप्लाई बी ए में करनी, यानी डेट्स को उल्टा करके मल्टीप्लाई करना। जैसे 24 की मल्टीप्लाई 42 में करनी, ठीक है। 2 4 तो 4 2 कर देना उसको। ऐसे नंबर हमें चाहिए, दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद बाद में लास्ट, जैसे ये बी है तो यहाँ पर भी सेम होना चाहिए, यहाँ वाला नंबर ये सेम होना चाहिए, और ये वाला, ये तीनों सेम नंबर होने चाहिए, ठीक है। और ये वाला नंबर इससे एक ज्यादा आना चाहिए। तो अगर हम 2 डिजिट के नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, ए की बी में करी, ए बी, ए की ए में करी, ए स्क्वायर, ठीक हो गया। यहाँ पर करेंगे तो ए बी बनेगा, ए की ए में करेंगे ए स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर क्रॉस लग जाएगा। बी की बी में करेंगे क्या बनेगा, बी स्क्वायर, और बी की ए में करेंगे तो कितना बनेगा, ए बी। फिर इनको ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, ए बी आएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर ए बी आएगा। ये हमारी 3 डिजिट का आंसर आएगा, ठीक है। डिजिट्स है हमारी, क्लियर हो गई बात। 2 डिजिट की मल्टीप्लाई हम ऐसे तो करते हैं क्रॉस में, पहले ए से करते हैं, फिर उसके नीचे क्रॉस लगा ले, फिर बी से करते हैं। तो दोबारा देख लो, ए की बी में करी तो ए बी बना, ए की ए में करी तो ए स्क्वायर बना, इसके बाद क्रॉस लग गया, फिर बी से कर बी में करी तो बी स्क्वायर बना, बी स्क्वायर, और बी की ए में करी तो बी ए या ए बी। अब इनको हमने ऐड करा तो ए बी का ए बी उतरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उतरा, और ए बी उतरा। अब कंडीशन क्या है कि ये हमारा आंसर क्या आना चाहिए, बी प्लस 1 आना चाहिए, ये हमारा सी आना चाहिए, और ये हमारा बी आना चाहिए, ठीक है। तो ए बी किसके बराबर हो गया, बी के। ए बी किसके बराबर हो गया हमारा, बी के। तो ए बराबर बी अपॉन बी। ये वाला बी कहां चला गया, डिवाइड में, तो कट के कितना आया, 1। यानी ए की जगह तो हमें क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। और ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है, बी प्लस 1। तो हमें ए की वैल्यू निकल गई कि हमें ए की जगह क्या रखना है, 1 ही रखना है। तो हम ए की जगह 1 रख के मल्टीप्लाई करते हैं, 1 बी बी 1 करेंगे मल्टीप्लाई, बी 1 जा बी, 1 1 जा 1 क्रॉस, बी स्क्वायर बी, ये हो गया बी, ये ऐड करने पर आया बी स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया हमारा बी। और हमें लाना क्या है, यहाँ b प्लस 1 लाना है, यानी इसमें से क्या होना चाहिए, डिजिट एक फालतू आनी चाहिए, 2 डिजिट में नंबर आना चाहिए। तो अगर हम b की जगह वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, यहाँ पर एक 1 आना चाहिए एक्स्ट्रा हमारा, ठीक है। बाकी सब सेम आ रहा है। अगर हम b की जगह 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और इधर कैरी डिजिट बोरो नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। तो कैरी इधर जाना है। फिर अगर हम 2 का स्क्वायर रखते हैं तो 2 2 4 और 1 5, अभी भी नहीं जा पाएगा। अगर हम 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, तो यहाँ पर अगर 10 बन जाता है हमारा, तो एक हमें बोरो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और ये नंबर हमारा b प्लस 1 हो जाएगा। तो हमें b की जगह क्या रखना पड़ेगा, 3। तो हम b की जगह 3 रखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 1 3 3 1, तो 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। तो ये हमारा 3 आया, ये हमारा 0 हो गया, और 1 कैरी होगा, कितना बन गया 4। तो हमारा जो सही था आंसर वो बिल्कुल सही आ गया बी। जो यहाँ डिजिट है वही डिजिट यहाँ पर आएगी। तो कितनी हो गई हमारी वैल्यू, हो गई बी की। ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 1, ठीक है। और यहाँ पर b प्लस 1, बी में जितना है ज्यादा आना चाहिए, b प्लस 1, यानी 3 प्लस 1 कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। अब बात है क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में है 6 से डिवाइड करना है 5ab को, और आंसर हमारा आना चाहिए 9c।
तो हम क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे इनकी जगह, 5 बॉक्स 9 और यहां पर भी 54 माइनस 3। अब सिंपल सी बात, सबसे पहले ये देखते हैं कि 36 माइनस करा हमने किस में से कि आंसर क्रॉस आ जाए। तो यहां पर सीधी सी बात है 6 आना चाहिए, 6 में से 6 जाएगा जब भी क्रॉस बचेगा, तो यहां पर भी हमारा क्या नंबर आएगा, 6 आएगा। ठीक हो गया। अब किस में से 4 घटाएं कि 3 आ जाए, यहां पर अगर हम 7 लिखते हैं तो 7 में से 4 जाए कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो यहां पर हमारा नंबर कितना आया, 7। अब 6 के टेबल में पहले 9 ने चलाया तो 54 सही चल रहा है हमारा, उसके बाद 3 बचा, ऊपर से 6 उतार लिया, तो 6 के टेबल में 36 कितने बार पे आते हैं, 6 बार पे, तो ये 36 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में है फाइंड 2 नंबर्स। हमें 2 नंबर ऐसे निकालने हैं whose प्रोडक्ट इज अ 1D नंबर। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1D का नंबर आता है, एंड अ सम इज 2D नंबर। अगर ऐड करते हैं तो 2D का नंबर आता है। एक पजल क्वेश्चन है, 2 नंबर लेने आपको, अगर दोनों को प्लस करते हैं तो 2D में हमारा नंबर आएगा, और अगर दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंगल डिजिट में हमारा नंबर आएगा। तो इसके जो आंसर है वो मतलब पजल क्वेश्चन है ये आपको, तो ये सीधा सीधा आपको या तो याद करना पड़ेगा, ये आपको अपने माइंड से करना पड़ेगा उसको। 1 और 9 को प्लस करते हैं तो 10 हो जाता है, 2 डिजिट में हमारा नंबर आएगा। ठीक है। और अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 1 9 जा 9, तो सिंगल डिजिट नंबर आता है। तो उसका सीधा सा आंसर होगा 1 and 9। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड 3 होल नंबर्स। हमें 3 होल नंबर ऐसे निकालने हैं whose प्रोडक्ट एंड सम आर इक्वल, जिसकी प्रोडक्ट और सम दोनों इक्वल आए, चाहे उनकी तीनों की प्रोडक्ट करें चाहे उन तीनों का सम करें, वो सेम आना चाहिए। जो आंसर आएगा वही उन तीनों नंबर की प्रोडक्ट करने पर आना चाहिए। तो ये भी सीधा सेम पजल क्वेश्चन है, तो उसमें आप लिखेंगे 1 2 3, 1 + 2 3 हो गए, 3 और 3 6 हो गए, 1 × 2 × 3, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, अभी भी सेम आएंगे। तो हमारे जो आंसर होंगे वो होंगे हमारे 1 2 and 3। ठीक है। तो ये पजल क्वेश्चन है दोनों, अगला वाला भी पजल क्वेश्चन ही है, वो भी देखते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है, इसको आपको कंप्लीट करना है, इनमें नंबर्स फिल करने हैं। द सम ऑफ नंबर्स इन ईच रो। जो नंबर्स है इसमें सम करना आपको उनका, ईच रो, ऐसे रो को तीनों को प्लस करके देखना है, ईच कॉलम ऐसे भी प्लस करके देखना है, और ईच डायगोनल ऐसे भी प्लस करके देखना है। इस 15 ऐड करने पर 15 आना चाहिए, किसी भी तरह ऐड करें ये 15 आना चाहिए। तो आप ये एक पजल क्वेश्चन भी है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास 9 नंबर होंगे, 9, ये 9 ही बॉक्सेस है, 9 ही नंबर है। आपको ये बॉक्स में ऐसे फिल करना है कि हर तरफ से ऐड करने पर 15 आए। अब ये तो हम इजीली कर पाएंगे क्योंकि उसमें 3 नंबर उसने गिवन है। ठीक है। 6 और 1 7, 7 में कितना ऐड करेंगे 15 आ जाएगा 8। ठीक है। अब ऐसे भी ऐड कर लेते हैं इसको एक बार, 6 5 और 1 6, 6 में कितना ऐड करें कि 15 आ जाए। ठीक हो गया। उसके बाद ऐसे ऐड कर लेते हैं इसको, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 6 और 2 8, 8 और 7 15, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 9 और 2 11, 11 और 4 15। तो इसमें हमारे नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये वाला हमारा 9। तो आप इसको ऐसे फिल कर सकते हैं क्योंकि इसमें 3 नंबर हमें पहले ही गिवन थे। आप ये किसी से पजल क्वेश्चन में भी पूछ सकते हो, तो उसको फिल करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं। आप ये पजल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इसमें ये 9 नंबर्स ऐसे फिट करने हैं कि हर तरफ से ऐड करने पर 15 होना चाहिए। चाहे आप इसको ऐसे ऐड करो, चाहे ऐसे, और चाहे कॉलम वाइज चाहे रो वाइज, कैसे भी ऐड करो, इनको सम हमेशा 15 आना चाहिए। तो इसकी एक ट्रिक है बेसिक, वो है 4 5 6। जो बीच के नंबर होते हैं 4 5 6, इसको आपको डायगोनल्स में लिखना है। चाहे आप इधर से ऐसे डायगोनल्स में लिखो, चाहे ऊपर से नीचे की तरफ लिखो, कैसे भी लिखो आप इनको डायगोनल्स में। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 4, यहाँ पे लिखा 5, यहाँ पे लिखा 6। अब उसी के नीचे 6 के नीचे ही आप 7 लिखेंगे,
मतलब 6 के बिल्कुल बराबर में ही आप क्या लिखेंगे 7 के, चाहे इधर लिखो चाहे 7 को इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप बाकी आप अपना इसको ऐड करके देख सकते हैं। 6 और 7 13 और 2 15, 4 to 6 15, 9 और 5 14 और 1 15, 6 और 1 7, 7 और 8 15, अब आप इसको कैसे भी ऐड करके देखो, इसका सम में 15 ही आएगा। तो आपको याद रखना है कि जो बीच के नंबर है 4 5 6 इसको आपको डायगोनल्स में फिल करना है, ठीक है। और उसी के बराबर में 6 के बराबर में 7 आप यहां पे लिखिए, चाहे आप 7 यहां पर लिखें, ठीक है। 6 के बराबर में ही 7, अगर आप यहां पर 4 5 6 लिखते तो 7 यहां पर या यहां पर, उसके बाद आप इसको ऐड करके इजीली कर लेंगे। तो ये भी क्या है, पजल क्वेश्चन है। ये 6 1 5 आपको दिया हुआ था और बाकी नंबर हमने फिल कर दिए। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा पजल क्वेश्चन है। इसमें फिल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 वंस। इसमें आपको 1 से लेके 6 तक नंबर 1 2 3 4 5 6 6 ही ब्लैंक है और 6 ही हमारे नंबर है। 1 2 3 4 5 6 और ये इसको फिल ऐसे करना है कि ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल एड्स अप टू 12। चाहे आप इन तीनों को प्लस करो, चाहे आप इन तीनों को प्लस करो, चाहे आप इन तीनों को प्लस करो, प्लस करने के बाद आपका आंसर 12 ही आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। तो उसमें आप क्या करेंगे, जो आपके बड़े नंबर्स हैं 4 5 6 इसको आप कोडर में फिल करेंगे, ठीक है। आप इसमें रैंडमली नंबर फिट करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए याद रखना है आपको, जो ये 4 5 6 है, जैसे इसमें भी 4 5 6 आपको ऐसे बताया था, इसमें भी 4 5 6 को आपको कॉर्नर में फिल करना है। 4 5 6 आपने 4 5 6 कॉर्नर में फिल करें, उसके बाद ही इजीली हो जाएगा। अब आपको ऐड करके दिखेगा 6 और 5 11 और 1 12, 5 और 4 9 और 3 12, 6 और 4 10 और 2 12। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ फिबोनाची नंबर्स, ठीक है। टेक 10 नंबर एस। 10 नंबर आपको ऐसे लेने, एक ए फिर बी फिर ए प्लस बी ए प्लस 2b 2a प्लस 3b, ऐसे नंबर आपको लेने हैं। फिर इनको सम करना है और सम करके बताना है कि वो 11 इंटू 7th नंबर, जो भी इनमें 7th नंबर पे आएगा उसको आपकी मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7, इस नंबर में 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सबका सम आ जाएगा। ये हमें इसमें वेरीफाई करके दिखाना है, ठीक है। ए को 8 लेना है, बी को 13 लेना है और ऐसे ही नंबर्स भी निकालने हैं, उनको वेरीफाई भी करना है। तो ये क्वेश्चन में सबसे पहले बढ़ा था फिबोनाची नंबर। फिबोनाची नंबर होते क्या है, एक तरह से जैसे इवन नंबर ओड नंबर होते हैं, ऐसे फिबोनाची सीरीज होती है। क्या होता है कि फर्स्ट नंबर लेते हैं, मान लो कोई भी हमने नंबर लिया 0 और 1, पहले दो नंबर हमको खुद देने पड़ते हैं ए। अब जो अगला नंबर आएगा इन दोनों नंबर को प्लस करके आएगा, 0 प्लस 1 1। अब अगला जो नंबर आएगा पिछले दोनों को प्लस करेंगे, लास्ट के 2 नंबर प्लस करके अगला नंबर आता है 1 और 1 2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13। ये है हमारी फिबोनाची नंबर्स की सीरीज होती है, ठीक है। दो नंबर हमें लेने पड़ते हैं, उसके बाद नंबर पिछले दो नंबरों को ऐड करके अगला नंबर बनता चला जाता है। यही फिबोनाची नंबर्स होते हैं। ये बात क्लियर हुई कि दो नंबर हमें लेने होते हैं, उसके बाद के नंबर हम ऐड करके निकालते हैं। वही सेम यहां पर लिखा हुआ है। देखो पहला नंबर ए है, दूसरा बी है, तो अगला नंबर इन दोनों को ऐड करके आएगा, ए प्लस बी हो गया। अब अगला जो नंबर आएगा इन पिछले दोनों नंबरों को ऐड करेंगे, भाई ए तो 1 है और बी 2 हो गए। अब जो अगला नंबर बनेगा वो इन दोनों को ऐड करके बनेगा, ए और ए 2a, b और 2b 3b। अब जो अगला नंबर बनेगा वो इन दोनों नंबर को ऐड करके बनेगा, 2 और a 3a हो गया और 2 और 3 5 हो गया। ऐसे अगला नंबर इन दोनों को ऐड करके 2 और 3 5a बना और 8b बना। ऐसे अगले सारे नंबर आते चले जाते हैं। तो उन्होंने पहले गिवन है कि a को आपको 8 लेना है, b की जगह 13 लेना है। कि दो सीरीज हमें पहले दे रखे हैं, स्टार्टिंग के दो नंबर हमें लेने पड़ते हैं, तो वो उसने क्वेश्चन में गिवन है, a इक्वल टू 8 एंड b इक्वल टू 30। तो पहला नंबर हमारा 8 होगा, दूसरा हमारा नंबर क्या होगा 30। अब अगला नंबर निकालने के लिए हमें इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि a और b अगला नंबर a प्लस b। ये कितना हो गया 21। 21 से अगला नंबर निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 34। 34 में इन दोनों को ऐड करेंगे 55। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 89। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 144। अब इन दोनों को ऐड करेंगे
ठीक है, ऐसे नंबर ऐड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 2 निकले। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, नेक्स्ट नंबर इन दोनों को ऐड करके आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे 10 के 10 नंबर ये हो गए। अब हमें क्या करना, अब हमें इनका सम निकालना है, क्योंकि सम करके वेरीफाई भी हमें करके दिखाना है। तो सम निकालने के लिए हमें इनको ऐड करना पड़ेगा। अब इनको ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 21 इनका सम आता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 55, इन दोनों को ऐड करके 144 आता होगा, इन दोनों को ऐड करके 377, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं 7 8 9। अब इन तीनों को ऐड करना है, पांचों को, 987 377 144 55 और 21। वन 1584 ये हमारा इनका टोटल करके सम आया है। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है 11 टू 7th नंबर। तो 11 इंटू 7th नंबर निकालेंगे। तो 11 इंटू 7th नंबर 144। 144 भी 11 में करेंगे तो 144 144 1584, और यही हमारा सम इनका आ रहा है। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया है। सम इक्वल टू 11 इंटू 7th टर्म। ठीक हो गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो दो नंबर दिए हो आपको लिखने में, एक 8 और एक 11 तो 30, तो ये दोनों लिखेंगे। उसके बाद अगला जो नंबर लिखेंगे आप इसके हिसाब से नहीं लिखेंगे, आप इन दोनों को प्लस करते चले जाएंगे। इन दोनों को प्लस करके ये, इन दोनों को प्लस करके ये, इन दोनों को प्लस करके ये, ऐसे इन दोनों को प्लस करके ये, ऐसे चलते चले जाएंगे। पिछले दो नंबर प्लस करने, अगला नंबर आता जाएगा। फिर इन सबको आपको ऐड कर लेना, आप जैसे भी ऐड कर सकते हो, ऐसे लिख के ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद इसमें जो 7th नंबर है हमारा, इसमें आपको 11 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर ये सेम आ जाएगा। अगर आपका आंसर सेम आ गया तो आपका सम भी सही है और ये सब सही है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी ये मैजिक स्क्वायर कंप्लीट हमें करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये देखना होता है, कोई भी एक लाइन हमें कंप्लीट मिलेगी, चाहे वो ऐसे रो कंप्लीट हो, या ऐसे कोई कॉलम कंप्लीट हो, या ऐसे कोई डायगोनल कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें ये वाली लाइन हमें कंप्लीट दिखाई दे रही है पूरी, तो इसी का सम कर लेते हैं। ठीक है, 12 और 7 19 20 और 10 30, तो ऐड करके कितना आ रहा है 30। अब इसका मतलब ये है कि आप इसको चाहे ऐसे ऐड करो, इन रो कॉलम्स को, चाहे रोज को, कैसे भी ऐड करो, आपका आंसर 30 ही आना चाहिए। अब यहाँ पर 3 नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, वहां पर देखो, यहाँ पर 3 नंबर लिखे हुए जिस लाइन में, 12 और 1 13 और 2 15, और 30 बनाने के लिए हमें 15 ही चाहिए। ठीक है, तो इस लाइन का भी रो कितना हो गया, सम 30 हो गया। अब यहाँ पर देखो, इस वाली लाइन में 3 नंबर हो गए, 15 और 4 19, 19 और 8 ये हो गए 27, 27 और 3 30, मतलब इस लाइन का भी सम हमारा कितना हो गया, 30 हो गया। अब ये 3 नंबर बन गए हमारे यहाँ पर। ठीक है ना, ये भी 3 नंबर बन गए, ये भी 3 नंबर बन गए। 14 और 3 17, 7 और 3 और 13 हमारा हो जाएगा 30। ठीक है, ऐसे आप ऐसे का ऐड करो, चाहे इस वाले लाइन को चाहे ऐसे ऐड करो, चाहे ऐसे, कैसे भी आप ऐड कर सकते हो उसको, ये वाला नंबर निकालने के लिए। 8 और 6 14, 1 15 और 10 25 और 5 30। नेक्स्ट, अब ये ऐसे भी ऐड कर सकते हो उसको, 13 16 कितना हो गया, 13 और 6 हो गया हमारा 19 और 1 20, 20 और 10 30, तो ये हमारा 30 हो गया है। अब चाहे आप इसको ऐसे ऐड करो, चाहे इसको ऐसे ऐड करो, 10 17 21 और 9, चाहे आप इसको ऐसे भी ऐड करके देखो, 14 5 19 99 28 और 30, और चाहे इसको आप ऐसे ऐड करो।
इनका सम कितना आएगा 30 ही आएगा। चाहे आप इसको डायगोनल बाई ऐड कर लो तो भी कितना आएगा 30 ही आएगा। ऐसे भी 30 बैठेगा और ऐसे भी 30 ही आएगा। ठीक है, तो कोई भी एक रो अगर आपको कंप्लीट मिल रही है तो आप उससे उसका सम देख सकते हैं, चाहे वो ऐसे कंप्लीट हो, चाहे वो ऐसे कंप्लीट हो, चाहे वो ऐसे कंप्लीट हो, तो उसका सम हमें पता लग जाता है 30 और फिर हर लाइन का सम हमें 30 बना देना होता है। ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन में, तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।